उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। हाय हाय। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस धरोहर का मिलने वाला साथ, फेलोशिप का मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप, मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का मिला हुआ साथ और मार्गदर्शन। आज इस बात का एहसास है, उसकी प्रचिति मुझे अपने जीवन के हर क्षण में मिलते रहती है कि एक शक्ति है जिसको मैं परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ। उसी ने मुझे शराब के पहले जहरीले घूंट से एक दिन के आधार पर बड़े आनंद के साथ में दूर रखा है और एक सुचारू संयमित जीवन, एक संतुलित जीवन सद्विवेक के द्वारा हर पल हर क्षण जीने में वही मेरी सहायता कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उपस्थित आप सभी भाइयों का, हमारे नव प्रकाश ग्रुप इंदौर, नव प्रकाश ग्रुप जबलपुर और होप ग्रुप इंदौर के सभी पदाधिकारियों का, इस ऑनलाइन मीटिंग के आयोजकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि दोबारा आपके बीच में आकर मुझे अपने अनुभव कथन करने का ये मौका आप लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। दोस्तों, आज का जो विषय है, क्या आध्यात्मिकता का मूल्यांकन संभव है? इवैल्यूएशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इज इट पॉसिबल? ये सवाल है और ये सवाल मेरे समान व्यक्ति के सामने इसलिए आया कि कई सालों से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कुछ बातों को सुनने के बाद में ये सवाल मेरे जहन से आया। मैं एक प्रकार से इसके ऊपर विचार करने को मजबूर हो गया करके ये जो भी अनुभव मैं कथन करने जा रहा हूँ, ये मेरे वो व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भुक्तभोगी अनुभवों के साथ साथ वो लाभान्वित अनुभव भी है जो इस धरोहर के द्वारा मुझे प्राप्त हुए। और इसलिए मेरे इस शेयरिंग के द्वारा जो भी आपको अच्छा लगे उसी को आप लीजिए, जो बुरा लगे वो मेरे लिए ही छोड़ दीजिए। यानी ही मैं प्रवक्ता के रूप में नहीं, अभ्यासक के रूप में नहीं, विश्लेषक के रूप में नहीं, या एक का कोई विशेषज्ञ करके मैं बात नहीं कर रहा। खास कर जो हमारे नए भाई पिछले कुछ दिनों से जुड़े होंगे, वो जरा सोच में गिर गए होंगे कि ये आध्यात्मिकता का मूल्यांकन क्या है, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये मूल्यांकन कहाँ पे आता है, जिसे हम लेखा जोखा के रूप में जानते हैं या खुद की मॉरल इन्वेंटरी के रूप में। वो कदम हमारे सामने आता है जब तीन मूलभूत संकल्पनाएं वो मेरा प्लेटफॉर्म बन जाती है, वो लॉन्चिंग पैड बनती है, जहां से आई एम रॉकेटेड इनटू फोर्थ डायमेंशनल लिविंग। यानी मैं उस पुरानी जिंदगी से एक लीप ऑफ फेथ के द्वारा अब विश्वास के साथ में, एक भरोसे के साथ में मैं जंप करके, जो मेरे को बोला जाता है घबरा मत, हम भी डर रहे थे, लेकिन हमको भी ऐसा लग रहा था कि दोबारा हम खाई में न गिर जाए, लेकिन हम इस पार निकल के आ गए, तू भी आ सकता है। ये वो एक टर्निंग पॉइंट था जहां से अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है हाफ मेजर्स अवेल अस नथिंग। आधे अधूरे रास्तों पर चलकर हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हम एक मोड़ पर आकर खड़े थे। ये मोड़ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे समान व्यक्ति जो शराब छोड़ने की इच्छा भी उसके जहन में नहीं थी,
लेकिन मार खा के मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था। और बहुत सारी बातें थी जिंदगी में कि यार कैसा होगा, क्या होगा, कोई रास्ता नहीं बचा था। हर वक्त जो बहुत सारे लोग जानते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का पहला संदेश, और उस संदेश के द्वारा मैंने पहली मीटिंग 17 फरवरी 1988 को की थी, जब मुझे डॉक्टर ने अपने अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था इस विधान के द्वारा कि वो नाकामयाब है मेरा इलाज करने में। जो उसने मेरे घर वालों को एक भरोसा दिया था कि ज्यादा कुछ नहीं है, इनको डिटॉक्स करके इनका हम काउंसलिंग करेंगे और ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसका मूल्यांकन भी मेरे बारे में गलत निकला। वो मुझे सही ढंग से पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैंने खुलकर अपने जिंदगी के बारे में वास्तविकता में सत्य स्वरूप में कुछ भी उसको बताया ही नहीं था। मैं तो हमेशा लोगों की दिशा भूल ही करता था। मेरे जिंदगी में मैं ऐसा विश्वास किसी पे रख ही नहीं पाया कि मैं अपने जहन में चलने वाली बातें खुल के किसी से बात कर पाऊं, वास्तविकता में सत्य के साथ में बयान कर पाऊं, अपने आप को व्यक्त कर पाऊं। ऐसा भरोसे का संबंध मेरा तैयार ही नहीं हो रहा। मैं अपने माँ बाप के ऊपर मैं भरोसा नहीं कर पा रहा था। मैं अपने मित्रों के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा था। मुझे बहुत सारे इंसिडेंट्स याद आते हैं कि जब मैंने मेरे 3 दोस्तों को नदी में डूबते हुए देखा था, जिनके साथ में मैंने शराब पी थी, तब मैं पूरा सत्य किसी को बता नहीं पाया था। जब बंबई से एक मित्र के कहने पर मैं फर्रास रोड चले गया था और मुझे मालूम ही नहीं था कि यहाँ क्या होता है, क्या करना है। मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था उस प्रकार के वातावरण के लिए या वो सेक्स के लिए। वो सब जोर जबरदस्ती क्या हुआ, उस वहां के उस औरत ने चल चल करके पकड़ के हाथ मेरा मुझे अंदर लेके गई और खुद ही ने उसने वो सब कुछ मेरे कपड़े वगैरह उतार के जो कुछ भी किया। उसके बाद में मैं जब वापस आया नागपुर, तो मुझे सिफिलिस हो गया। सब सामान पूरा सूज गया था और वो खुजान, वो पर्स, उसमें वो भयानक पीड़ा। इतनी पीड़ा होने के बाद में भी मैं किसी को बता नहीं पा रहा था। वो तो मेरे मित्र ने देख लिया कि मैं पीड़ा से भरा हूँ, एक बाजू में कुंटे में चले गया हूँ। खेलना उलना मैंने सब बंद कर दिया था। मैं एक स्पोर्ट्समैन था। ग्राउंड से मैं दूर कहीं पे तो भी झाड़ के नीचे खड़ा रहता हूँ, वहां से दोनों हाथ जेब में है। तब उसने आके मेरे को पूछा, क्या हो गया है तेरा, तेरा क्यों ऐसा चेहरा उतरा हुआ है? तब वो दर्द सहन न करने के कारण मैंने उसको बताया था कि यार ऐसा हो गया, और वो मुझे डॉक्टर की तरफ लेके गया था। वो पेनिसिलिन के इंजेक्शन, वो पीड़ा से पूरा मेरा वो ड्रेसिंग रोज के चमड़ी खींच के निकालना, वो स्पिरिट से टिंचर से धोना, ये ये सब इतना भयानक था कि मैं कभी किसी के सामने अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा। तो मैं उस डॉक्टर को क्या बताऊंगा? और इसलिए उसका मूल्यांकन कि शायद ये आदमी उतना प्रॉब्लम नहीं है, उतना प्रॉब्लम यानी कैसा प्रॉब्लम, ये ठीक हो सकता है, ये उसने निदान किया था। लेकिन जब उसको समझ में आया कि मैं तो उसके या मानवीय शक्ति के परे हूँ, इलाज के परे हूँ, जो डॉक्टर विलियम डी सिल्वर कहते हैं कि मेरा नॉलेज, मेरी प्रैक्टिस, मैंने कई लोगों के साथ में किया हुआ काम, उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ तो भी और ज्यादा का होना है जो मेरे पास में नहीं है, जिसके द्वारा मैं वो मानसिक बदलाव, साइकिक चेंज तुम्हारे भीतर ला सकूं। और इसलिए यू आर अल्कोहलिक ऑफ होपलेस वेराइटी। ऐसे किसी भी व्यक्ति को मैंने ठीक होते हुए नहीं देखा। वही डॉक्टर, मेरा साइकेट्रिस्ट, मेरे बारे में कह रहा था कई सालों बाद में, जो पहली बार ये कहा गया था विलियम डी सिल्वर के द्वारा, क्योंकि वो जान गया था कि इस व्यक्ति को असल में हुआ क्या है।
वो बीमारी को पहचान गया था कि ये व्यक्ति बीमार है, इसमें वो शारीरिक बदलाव हो गया है जो कुछ ही लोगों में होता है, और इसका मन पूर्णतः वशीभूत हो गया है, ये पूर्णतः उससे संभ्रमित हो गया है। इसको उन संभ्रमों को तोड़ पाना इसके खुद के लिए, कोई भी व्यवस्था के लिए, इवन मेरे समान एक डॉक्टर के लिए भी संभव नहीं है, ये बात वो समझ गया। ये पागलपन की हद तक जाकर ये मृत्यु को ही प्राप्त होंगे, इनके लिए डॉक्टर विलियम डी सिल्वर के पास में कोई उपाय नहीं था, उसने हाथ खड़े कर दिए थे। और वही बात मेरे डॉक्टर ने की जो एक जाना माना साइकेट्रिस्ट था नागपुर का, उसने कहा कि यू आर बियॉन्ड माय, मेरे खुद के दायरे से तुम बाहर हो और मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। और उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट पर लिख दिया था कि यू आर अ क्रॉनिक अल्कोहलिक। मुझे ऐसा लगा था कि नरक के दरवाजे बंद हो गए, अब कोई रास्ता नहीं है। दिस वॉज द लास्ट चांस फॉर मी। मैं तो बड़ा मन मार के, जब मेरे बीवी ने एक खत लिखा था मेरे पिताजी को जो मुझे छोड़ के चले गए थे, जो मेरे साथ में मेरे को सुधार के, मेरे को व्यवस्थित करके अपनी जिंदगी में खड़ा करने की जिन्होंने कसम खाई थी, और जो बहुत ही तत्वनिष्ठ थे, वो भी थक हार के आखिरी में बोले जा तेरे को जैसा जीना है जी, अब मेरे से भी कुछ नहीं होता, और वो भी मेरे को छोड़ के निकल गए। मेरे बीवी ने उनको खत लिखा था कि अगर आपने अभी दखल अंदाजी नहीं की तो जो पहला प्रयत्न मेरा असफल हुआ, इस टाइम वो असफल नहीं होगा। मैं अपने आप को और अपने बच्चों को निश्चित तौर से मार डालूंगी, क्योंकि मैं अब इनके भरोसे जी भी नहीं सकती और इनके भरोसे मैं अपने बच्चों को छोड़ भी नहीं सकती। और उसका परिणाम ये था कि मेरे भाई ने आकर इधर उधर से कोशिश करके एक काउंसलिंग सेंटर जो चालू हुआ था, जो बाद में एक व्यसन मुक्ति केंद्र में तब्दील हुआ, जो मातृ सेवा संघ के द्वारा एक चैतन्य व्यसन मुक्ति केंद्र करके बाद में आया, उसके काउंसलिंग में मुझे लेके गए थे, जहां पर ये डॉक्टर उनके एडवाइजर थे और उन्होंने मेरे से बात की। और उन्होंने जब ये बोल दिया कि अब संभावना नहीं है कोई भी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये आखिरी इलाज भी था, आखिरी व्यवस्था थी, अब ये भी नहीं, यानी यार क्या होगा मेरा। और जैसे ही डिस्चार्ज हुआ, उसके पहले जो बेहोशी का मुझे इंजेक्शन दिया गया था, क्योंकि मैं इतनी शराब उस अस्पताल में पिया था कि मुझे बेहोशी का इंजेक्शन देके सुला दिया गया था, और मैं जब होश में आया था तब अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेश मुझे एकता ग्रुप के सदस्यों के द्वारा, जो मेरी राह देख रहे थे, मेरे बाजू में बैठे थे और मेरे होश में आने की राह देख रहे थे। और जैसे ही मैं होश में आया, बड़े हंस के उन्होंने अपना परिचय मेरे से देते हुए मेरे से बात की थी, और ये सुझाव मुझे दिया था, एक प्रपोजल मेरे सामने रखा था कि अगर तुमको लग रहा है कि जो मैं उनके साथ में बात करते वक्त बोल रहा था, हाँ ऐसा मेरे साथ में भी होता है, इसी प्रकार मैं भी ऐसा ही पीने के बाद में मेरा भी हो जाता है, मेरे को भी समझ में नहीं आता कि क्यों मैं इतनी पी गया। हाँ, मैं भी रास्ते पे गिरा हूँ, एक बार जेल में गया हूँ, सिर्फ पीने के वजह से रात भर जेल में रहा हूँ। और उनके साथ बात करते करते उन्होंने ये मेरे को प्रपोजल लिखा दिया कि अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि तू हमारे जैसा है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आजा भाई। मैं बोला आज आ क्या जा, मेरी यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रही है और ये ट्रीटमेंट करके मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं क्यों आऊं उधर आप लोगों के बीच में। आपका चल रहा है ना, आपकी ये आपको मुबारक। वो हंस दिए थे और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ये हंस क्यों रहे। वो बोले हंस के कि कोई बात नहीं, जैसा भी आप उचित समझो, आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे। और फिर डॉक्टर ने आके मेरा वो सर्टिफिकेट मुझे दिया था, मेरे बीवी को और मेरे भाई को बताया था
कि वो जो आए थे ना, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य है, उस मीटिंग में आप इनको लेके जाइए, आपने भी सुना होगा उन्होंने क्या कहा हो। भाई बोले हाँ सुना, पत्नी बोले हाँ सुना, मगर ये आएंगे क्या बोले। अब बोले मेरे पास में तो नहीं हो सकता। और इस प्रकार से उस सर्टिफिकेट पे लिखा था कि मैं क्रॉनिक अल्कोहलिक हूँ। मैं वहां से बाहर आके मैंने बीवी को कहा कि चलो तुम घर चलो, मैं आता हूँ एक 2-4-5 मिनट, क्योंकि अब 2-4-5 मिनट मेरे को शराब पीने को लगते थे। कोई व्यवस्था नहीं लगती थी, कोई बार नहीं लगता था, कोई वाहवा नहीं लगती थी, कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना मैं नहीं चाहता था। 4 लोग रहे नहीं रहे, शराब कौन सी है, क्या है, कहाँ पीनी है, इसका कोई अंतर नहीं था। सिर्फ गले से उतारनी है और नशा पाना है। मुझे वो फीलिंग्स को मैं दबा नहीं पाता था। वो मैं अपने आप को उस अस्वस्थता में मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता था। जिंदगी के प्रति जो मुझे नाराजियां हो गई थी, मुझे लगता था सुन्न हो जाओ, चेतना को दबा दो। और इस प्रकार अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये मैसेज मुझे मिला। उसके बाद में मैंने उस दिन पहली मीटिंग की, पीकर ही की थी। मुझे अच्छा लगा था, वो स्वागत, वो बढ़िया तरीके से आलिंगन देना, हाथ मिलाना। तो बोला यार ये कौन लोग हैं। और मेरे को बड़े अच्छे से ले जाके कुर्सी पे सामने बिठाकर, और बड़ा फंक्शन चालू था और वहां पे सामने बिठाया। मेरे को शर्म आ रही थी, लज्जा आ रही थी। और वो बोल रहे थे नहीं नहीं नहीं, आप यही बैठो, आप हमारे बहुत खास मेहमान हो आज। तो वहां से मेरी ये जर्नी चालू हुई, जहाँ पे इन 3 कदमों के बाद में, 3 कदम की बात जो मैं कर रहा हूँ, खास करके ये आलेख लेने का या मूल्यांकन का, वो 3 पर्टेनिंग आइडियाज या 3 मूलभूत संकल्पनाएं कि मैं एक शराबी हूँ। मैं अपनी जिंदगी ठीक ढंग से जी नहीं पा रहा हूँ। कोई भी मानवीय शक्ति मेरे मुझे शराबीपन से छुटकारा दिलाने में असमर्थ है। एक तत्व है, वो है प्रिय ईश्वर, जिसके द्वारा ये संभव है। वही ये कर सकता है, अगर मैं उसे ऐसा करने दूं तो। ये 3 मूलभूत बातें अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे सामने इसलिए लाता है कि दूसरी एक बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस को देन के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में, एक जबरदस्त ब्लेसिंग के रूप में, जो ये धरोहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना, जिसके द्वारा जो हम बोलते हैं कि एक कॉमन पेरिल में, एक विपदा में, एक संकट में, एक जबरदस्त वो जो एक ग्रेट लाइनर का, एक बड़े जहाज का उदाहरण दिया गया है कि कैप्टन टेबल से लेके तो इंजन के वहां पे काम करने वाला खलासी, जिनका कभी कोई कहीं पे भी तालमेल नहीं बैठ सकता, ये दोनों जब वो जहाज डूबने लगता है तो डेक पर से वो अंधेरे में वो समुन्द्र में कूदते हैं। और जब पिछवाड़े में वो ठंडा पानी समुन्द्र का और दूर दूर तक अंधेरा, जब मैं उस अथांग सागर में गिरता हूँ, तब वो वीवीआईपी कैप्टन टेबल पे जिसको सर्विस मिलती है और पसीने से तर रहे इंजन रूम में मेहनत करने वाला वो खलासी व्यक्ति, दोनों के जहन से एक ही बात आती है, भगवान बचा। सो ये कॉमन पेरिल के साथ में हम आए तो जरूर, लेकिन जुड़े हैं। और आज दुनिया भर के देशों में अल्कोहलिक्स एनोनिमस सुचारू रूप से चालू है। और अभी 10 जून को हमारा फाउंडेशन डे आ रहा है, 75th फाउंडेशन डे, सॉरी, फाउंडेशन डे आ रहा है। तो ये बात हमको जोड़े रखने वाली या बनाए रखने वाले, या एक साथ में एक लयबद्धता के साथ में बनाए रखने वाली बात है, वो धरोहर, जिसे कहा जाता है
डिवाइन प्रोविडेंस। ये डिवाइन प्रोविडेंस ईश्वरीय एक ऐसी देन जो कार्ल जंग ने रोनाल्ड एच को बताया। जब वो व्याकुल होकर उसने पूछा कि डॉक्टर, मेरा इतना शिक्षण है, मैं धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास में पैसा पानी मालमत्ता सब है, फिर भी मैं आपकी इतनी बड़ी ट्रीटमेंट लेने के बाद में फिर दोबारा क्यों शराब पिया, मुझे मेरा सत्य बताओ। और तब उन्होंने कहा था कि यू आर ऑफ द होपलेस वेराइटी, तेरे बारे में कुछ नहीं हो सकता भाई। मगर उसे क्या हुआ है वो कार्ल जंग को नहीं मालूम था। जो डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ को मालूम हुआ कि कंपल्सिव ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, पर्सनालिटी प्रॉब्लम, एडिक्टिव पर्सनालिटी, उसका विश्लेषण कार्ल जंग के पास में नहीं था। मगर कार्ल जंग ने अपनी साइकेट्री वहां नहीं चलाई। अपनी होशियारी को बाजू में रखते हुए उसने कहा कि तू मेरे बस के बाहर का है। तब उसने व्याकुल होकर पूछा था कोई इलाज नहीं है क्या? तब उन्होंने कहा था कि वंस इन अ वाइल, कभी तो भी एक आध व्यक्ति, हजारों में लाखों में एक आध व्यक्ति उसकी पुरानी आइडियाज, पुराना इमोशनल उसका स्टेटस या उसके एटीट्यूड्स, दे आर सडनली कास्ट असाइड, ये एकदम से बाजू में हो जाते हैं और उसकी जगह दूसरे नई आइडियाज, नए प्रकार से भावनिक संतुलन और नया परिप्रेक्ष्य या नया दृष्टिकोण उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो एक आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा हासिल होता है। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट चांस है। ये अगर तेरे बारे में होता है तो ही ये संभावना है। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये दूसरा भाग जो मुझे एक कॉमन सॉल्यूशन में, एक सार्वलौकिक कल्याण में, कॉमन वेलफेयर में जोड़ता है कि मैं यहाँ का एक हिस्सा बनता हूँ तभी जब मैं इस सॉल्यूशन से वाकिफ होता हूँ और इस सॉल्यूशन को अपना लेता हूँ, इसका हिस्सा बनता हूँ, तब मैं कहीं पे तो भी आपकी ए से मेरी ए अपनी ए तक आता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये 20 साल का सफर, जहां पर 5 बार डिएडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, काम धंधा कौड़ी मूल भाव में चले जाना, 5 नौकरियां लगाने में आना, उनमें मैंने बहुत अच्छे से एक मुकाम पाना और फिर मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाना, ये सब उस 20 साल में हुआ। जहां से अभी आपको ये बताया गया कि 28 अप्रैल 2008 से ये सात्विकता का सफर मेरा चालू है। क्योंकि यहीं पर वो बात आती है कि हमारे पहले किए हुए साहसिक अनुभव, शराबी का विश्लेषण, आज्ञेयवादी का विवरण और हमारे द्वारा किए गए साहसिक अनुभवों के बाद में ये 3 प्रासंगिक विचार उभर कर सामने आते। ये है वो प्लेटफॉर्म, ये है वो टर्निंग पॉइंट जहां पर बिग बुक बोलता है कि मेरे समान व्यक्ति को ये आध्यात्मिक अनुभव या आध्यात्मिक जीवन की बात, ये इतनी आसान नहीं है ये चॉइस लेना। अगर वी एग्नोस्टिक में मैं शुरू में ही पढ़ता हूँ तो मुझे ये ध्यान में आ जाता है कि एक अल्कोहलिक होने के नाते कि जो पूरी ईमानदारी से जिंदगी भर शराब न पीने का विचार करने के बावजूद जाकर शराब ही पीता है, और जब भी पीता है तब उसका उसके ऊपर किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं रहता, तब कहा गया है कि संभवतः मैं शराबी हूँ। मगर मेरे समान व्यक्ति जो भटक गया है, जो वॉन्डरर है, जो
जिसके पास में कोई विश्वास नहीं, जो विश्वास किसी पे रख नहीं रहा है, जो अपने माता पिता पे, घरदार पे, अपने बंधुओं पे, अपने बांधवों पे, अपने मित्रों पे, अपने पत्नी पे भी विश्वास रख के कुछ बात बोल नहीं पा रहा, उस व्यक्ति को इस प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव आएगा कैसा? ये तो इजी चॉइस नहीं है। अगर मेरे समान व्यक्ति जो 20 साल तक कोशिश करता रहा कि एक बेटर फिलॉसफी, एक मैं बोलता था ये ऐसा नहीं ऐसा हो गया, ऐसा नहीं ऐसा हो गया, अपने ही विश्लेषण लगाता था, अपनी ही सोच लगाता था और एक फिलोसॉफिकली उसको करने की कोशिश करता था। और नियर मॉरल कोड, मैं अब नैतिकता से गिरूंगा नहीं, नीतिमत्ता से चलूंगा, अब मैं गलत बातें नहीं करूंगा, गलत संगत में नहीं जाऊंगा, गलत व्यवहार नहीं करूंगा। ये सब बातें जो मैं भरसक कोशिशें करता था, ईमानदारी से करता था, प्रयत्न पूर्वक करता था और सोबर भी रहता था, शराब से दूरी भी मिलती थी। पहले 11 महीने, फिर 4.5 साल, फिर 7.5 साल, फिर जो मैंने मार खाया तो 1 साल हो जाता था मगर 2 साल कंप्लीट नहीं कर पाता था। और एक फोबिया आ गया था, एक डर पैदा हो गया था कि अभी अश्विन तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तेरे को ऐसे ही मरना है रे। और तब एक बिलोंगिंग आया, आई वॉज वन अमंग्स यू ऑल, मैं आप सबका हो गया, मैं इन कमरों में घुल मिल गया, मैं आप सबके बीच में। मैंने देखा कि यार ये सब जो कह रहे हैं ये सब मेरा ही है, मुझे लागू हो रहा है, ये सब मुझे ही दिया जा रहा है। ये कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे इतना याद है कि मैं रो रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे, मैं मीटिंग में बैठा था। वो दिन था 2 जनवरी 2009, नागपुर की सुप्रभात ग्रुप की मीटिंग। तो ये इतना आसान चॉइस नहीं था जो बिल साहब कहते हैं कि लैक ऑफ पावर, स्पिरिचुअलिटी क्यों, आध्यात्मिकता क्यों, आध्यात्मिक धरोहर क्यों, ये आध्यात्मिक रास्ता क्यों, आध्यात्मिक अनुभव के बाद में आध्यात्मिक जीवन का विकास क्यों, क्या इसका मूल्यांकन हो सकता है? क्या ये जो बोला जाता है कि ये ड्राई सोबर है, यार इतने साल हो गए मगर इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये जो ओपिनियंस आते हैं, जजमेंट्स आते हैं, क्या ये मूल्यांकन के द्वारा है कि कंसर्न के द्वारा है? कि एक व्यक्ति का कंसर्न है, एक भाई होने के नाते, एक हितचिंतक होने के नाते, नहीं यार कुछ तो ठीक होने को होना था ये। तो लैक ऑफ पावर का जहां विश्लेषण करके बिल साहब मेरे समान व्यक्ति को पावर का कि भाई तू गाड़ी तो चलाना जानता है, बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर भी है, मगर तेरे को यही आइडिया नहीं है, यही अक्कल नहीं है कि इस गाड़ी को पेट्रोल के द्वारा चलाया जाता है, तू तो पानी डाल के ये गाड़ी को चलाने को देख रहा है। तेरी आइडिया में कहीं तो भी प्रॉब्लम है। यू हैव टू टेक सम सॉर्ट ऑफ गॉड आइडिया, क्योंकि उसके बगैर ये आध्यात्मिक अनुभव संभव नहीं है। और करके गॉड कुड एंड वुड बोलने के बाद में व्हाई एंड हाउ लाके अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेरे को फाउंडर्स मेरे को ये बताते हैं कि यहाँ पे तू आ गया, ये धरोहर पूरी तेरे को पावर देना चाहती है, वो शक्ति का स्रोत देना चाहती है जिसे तू अपने तरीके से अपना ईश्वर मान सकता है, उसी के द्वारा एक आध्यात्मिक जीवन तेरे को प्राप्त होगा। इस जागृति के साथ में आध्यात्म जुड़ेगा, तेरा अंतरात्मा जुड़ेगा, और अंतरात्मा से जब तू इस कार्यक्रम को अपने जिंदगी में लागू करेगा तब एक आध्यात्मिक जागृति का जीवन जिएगा, ऑलवेज अलर्ट वाला, हियर एंड नाउ में सूटअप बूटअप एंड शो अप वाला। तब तू हर समस्या में से परे हो जाएगा, तेरे स्ट्रगल्स खत्म हो जाएंगे, यू विल स्टॉप फाइटिंग विथ ईच एंड एवरीथिंग। तब तेरा 4th डायमेंशनल लिविंग चालू हो जाएगा, तेरा 6th सेंस ऑफ जागृत हो जाएगा। तब तेरे पास में एक ऑब्जर्वर आ जाएगा जो तुझे गलत रास्तों पे नहीं जाने देगा। तब तू पूर्णतः अपने ईश्वर के द्वारा अपनी जिंदगी को, उस शक्ति के द्वारा अपनी जिंदगी के हर क्षण में उसकी सिद्धता के साथ में उस प्रार्थना को पूर्णतः तेरे जीवन में लागू कर पाएगा।
जो इस तीसरे कदम के बाद में है, करके ये शक्ति तुझे प्राप्त करना है, तभी ये आध्यात्मिक अनुभव आएगा, तभी तेरे जिंदगी को वैल्यू आएगी, तभी तेरे जिंदगी को एक निश्चित तौर पर एक गुडविल तैयार होगा। तो ये डायलेमा ऑफ पावर निकालने के लिए बिल साहब वी एग्नोस्टिक लिखते वक्त वो प्रपोजल, जो मैंने कहा कि मेरे मित्रों ने मुझे एक प्रपोजल दिया, जो ईबीटी ने बिल डब्ल्यू साहब को दिया कि आई हैव रिलीजन। ये कैसा हुआ यार तेरा? तू तो साला जेल जाने वाला था, तेरा तो पूरी वाट लग गई थी, तू शायद जिंदा है कि नहीं ऐसा मुझे लग रहा था। आज तो तू स्वस्थ है, मस्त है, एकदम बढ़िया है। और वो आश्चर्यचकित होके वो बिल पूछता है कि ये कैसा हुआ? तो ईबी बोलता है आई हैव रिलीजन, मैंने धर्म स्वीकारा। और यहाँ पर बिल साहब मुझे बोलते हैं कि गॉड ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग, एक पावर की बात करते हैं, गॉड की तो बात ही नहीं की। गॉड का वर्ड उन्होंने लाया तीसरे कदम के द्वारा, जहां पर ये गॉड मुझे अपनी जिंदगी में लाना ही पड़ेगा। आई नीड अ पर्सनल गॉड ऑफ माय ओन चॉइस, उसके बगैर तो संभव ही नहीं है। और ये बात तब मेरे जहन में आई जहां पर वो पूरा का पूरा बिग बुक की एक एक लाइन मेरे जिंदगी में उतरने लग गई, और वी एग्नोस्टिक में का वो पैराग्राफ मेरे जिंदगी में लागू हुआ, जहां पर बिल साहब लिखते हैं when we became alcoholic, जब मैं एक शराबी, फुल फ्लेश, फुल ब्लोन, पका हुआ आम, अब झाड़ पे रह पाना संभव ही नहीं था। अब तो मैं टपक ही रहा था, नीचे ही गिर रहा था बार बार। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस जानते थे, बिल साहब जानते थे, वो जो अपने व्यक्तिगत कथन में कहते हैं कि नो वर्ड्स, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वो सूनापन, वो खालीपन, वो सेल्फ पिटी से घिरा हुआ एक आत्मदया, आत्म करुणा से पूर्णतः घिर के मैं वो क्विक साइड में दबते चले जा रहा था। आई हैड मेट माय मैच, मेरा प्रतिस्पर्धी मिल गया था जिसने मुझे चारों खाने चित कर दिया था। और जब ये पहला कदम हो जाता है तो बिल साहब बोलते हैं कि मेरे समान व्यक्ति को, जो उनका भी झगड़ा चालू था, जो बार बार वो कन्फ्रंटेशन में जा रहे थे, वाद विवाद में जा रहे थे, और बोल रहे थे नहीं यार ये तू जो बोल रहा था ईबी, ये सब मेरे को मत बता। और ईबी भी अपने तरीके से उनको पटाने के इसमें लगा था, मगर आखिरी में ईबी के जहन से एक बात निकली, तू अपने ईश्वर को क्यों नहीं चिंता बिल? व्हाई डोंट यू हैव योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड? और उसने वो वेराइटीज ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बिल को दिया। और तब बिल के ध्यान में आया कि यार सही में मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ चाहिए विलिंगनेस। Am I now willing to say that there is a power greater than myself? क्या मैं अब इस बात को मानने लग गया हूँ या मानने को तैयार हूँ, जहाँ पे एक एथियस्ट, एक एग्नोस्टिक, एक स्केप्टिक, जो ये सब जो है एग्नोस्टिक, एथियस्ट, स्केप्टिक, कब क्या करेगा मालूम नहीं, कब कैसा बिहेव करेगा मालूम नहीं, कौन से वक्त में कहाँ पे बवाल कर देगा, कहाँ पे क्राइसिस ला देगा, कहाँ पे साला तहलका मचा देगा मालूम नहीं। ये सब इंटेलेक्चुअल प्राइड के अलग अलग फॉर्म्स है। दे आर फॉर्म्स ऑफ माय प्राइड, मेरे होशियारी के। मैं जो समझता हूँ ये दुनिया सारी मूर्ख है, इसको क्या है कि, और मैं मेरे ही चाले चलते रहता हूँ, मेरी ही अक्ल दौड़ाते रहता हूँ। वहां पे बिल साहब बोलते हैं when we became alcoholics, crushed by self imposed crisis, जो क्राइसिस बोला गया है कि जहां पे पूर्णतः जबरदस्त एक भाग आता है कि सब
तितर बितर गया है, सब बिखर गया है। क्या करूं, नौकरी नौकरी नहीं, काम धंधा नहीं, रिश्ते नाते संबंध नहीं, दुखों से घिरा हुआ, भावनाओं के उद्रेक, नाराजियां, फ्रस्ट्रेशन, जबरदस्त एगोनी है, एक निरुपयोगिता आ गई हुई, हर हमेशा एक उदास चेहरा, जिंदगी में आत्मग्लानि, आत्म करुणा से भरा हुआ मेरे समान व्यक्ति, जिसके पास में या तो शराब पी रहा या अपने आप को मार डाला, या आगे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के हमारे को फाउंडर बोलते हैं कि ऐसे मिजरेबल और क्राइसिस भरे लाइफ में आई कुड नॉट पोस्टपोन और इवेट। अब मैं इस प्रपोजल को ना ही चाल ढकल कर सकता था, ना उसके तरफ पीठ फेर सकता था। वी हैड टू फियरलेसली फेस द प्रपोजिशन। यहाँ पे वो जो भी डर थे मेरे कि मैं बताऊंगा तो क्या होगा, कौन कैसा समझेगा, मेरे को क्या बोलेगा, मेरे को अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, वुड आई बी रिजेक्टेड, फियर ऑफ फॉलिंग, अनेक डर, अनेक फॉर्म्स में वो सेल्फ से जुड़े हुए, सेल्फ सेंटर्ड फियर्स बोला गया है। मेरे मैं से जुड़े हुए, मैंपन से जुड़े हुए कि मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मान सम्मान, इससे जुड़े हुए ये डर। और ये बोलते हैं फियरलेसली फेस द प्रपोजिशन दैट आइदर गॉड इज एवरीथिंग। अब ये प्रपोजल जो मुझे उन्होंने दिया था कि आजा रे भाई, आजा, हमारे पास में एक उपाय है, देयर इज अ लविंग केयरिंग गॉड एज वी अंडरस्टैंड हिम। तो आके तो देख, तेरे को दिखेगा यहाँ पे इन कमरों में, तेरे को एहसास आएगा, तेरे शराब रुक जाएगी, तेरे शराब के और तेरे बीच में एक पावर इंटरवेन करेगी जो मैं, मेरे को कोई रोक नहीं पाया। वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये फेलोशिप, ये धरोहर उस शराब और मेरे बीच में आई, कई बार आई। और वही बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है कि आई कुड नॉट पोस्टपोन और इवेट द प्रपोजिशन आइदर गॉड इज एवरीथिंग और गॉड इज नथिंग। या तो है, ये आधा अधूरा प्रयास है। आधा अधूरा प्रयास ये नहीं है कि मैंने स्पॉन्सर लिया कि नहीं लिया, मैंने मीटिंग की कि नहीं की, मैंने बिग बुक पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने स्टेप्स की कि नहीं। ये आधा अधूरा है कि मैं भगवान को भी, ईश्वर को भी अधूरा लेता हूँ, पूरा नहीं लेता, क्योंकि वास्तविकता में मैं अधूरा हूँ। इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। मैं अपनी सेल्फ विल चलाता हूँ। मैं हर हमेशा वाद विवाद का एक हिस्सा बनता हूँ। झाड़ पहले कि बीज पहले, अंडा पहले कि मुर्गी पहले, मेरे को सिद्ध करके बताओ भगवान है तो कैसा है, कैसा दिखता है, कहाँ से आएगा। सो मेरे चांसेस ऑफ हैविंग दैट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और मेरे जीवन में आध्यात्मिकता आना, या आध्यात्मिकता का मूल्यांकन मेरे को समझ में आना, या आध्यात्मिकता मेरे जिंदगी में क्या बदलाव ला सकती है, क्या ये ला सकते हैं, मेरे को समझ में आना इम्पॉसिबल है। मैं तो, मेरा नुकसान कितना हुआ, अरे यार, मैं जो गया ना तो मालूम नहीं यार कितने पैसे थे वो चले गए, मेरी नौकरी चले गई, मेरा रिश्ता टूट गया, मेरी बीवी चले गई। मैं तो वहां पे मूल्यांकन में फंसा हुआ था। मगर हमारे नागपुर के जीवन भाई, हमारे ओल्ड टाइमर कहते हैं कि मैंने जितनी बार भी अपने शराब पीने के कारण हुए नुकसान का मूल्यांकन किया, वो कभी भी सही नहीं निकला। उससे कई गुना ज्यादा वो था, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कमरों में मेरे को हर हमेशा बोला गया, यू हैव पेड ऑलरेडी द फीस टू बी अ मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। यहाँ पर कोई फीस नहीं है, तू फीस दे के आ गया है अश्विन, अब यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी। ये कुर्सी बहुत फीस देने के बाद में मिलती है, आसानी से नहीं मिलती। अब इसकी कीमत को समझ, तू चुका के आ गया है, तो वो मूल्यांकन भी मेरा गलत ही गया। अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे सामने ये प्रपोजल लाता है कि आइदर गॉड इज एवरीथिंग और गॉड इज नथिंग। आइदर गॉड इज और ही इजंट, या तो वो है या नहीं है। ये है वो टर्निंग पॉइंट। या तो मैं नहीं है करके अपने उस क्राइसिस भरी जिंदगी में वापस दोबारा जाके अपने नरक समान वातावरण में जीते रहूं, या इस पार आके ये बोलूं कि मैं आपके बीच में हूँ,
आपके द्वारा आप जैसा बोलेंगे वैसा करने को तैयार हूँ। हाँ, क्या मीटिंग रूम खोलना है, झाड़ू मारना है, बोर्ड लिखना है, जो करना है मैं तैयार हूँ, जो करना है मैं तैयार हूँ। क्योंकि अब मेरे को समझ में आता है इसके बगैर मेरी जिंदगी नहीं बचने वाली। मेरी जिंदगी यहाँ तक बचा के लाया है, मेरे घर वालों ने मेरे को जीवित रखा, इन कमरों में मैं आके बैठ सका। और अब मुझे समझ में आता है कि ये एक पावर थी, एक शक्ति का स्रोत था, ये एक व्यवस्था उसने बना के रखी थी मेरे लिए, ताकि मैं बार बार यहाँ पर आकर इस बात को पूर्णतः अपने आप को उसके हवाले कर दूं, जो मिल साहब आगे चल के बोलते हैं, अबंडन योरसेल्फ टू गॉड एज यू अंडरस्टैंड इट। अभी टर्न नहीं, टर्न योर विल एंड योर लाइफ नहीं, अबंडन अपने आप को पूर्णतः भगवान के हवाले कर दो। और यहाँ से वो जर्नी चालू होती है जहां से बोला गया है नेक्स्ट वी लॉन्च ऑन पर्सनल इन्वेंटरी। और यहाँ पर वो लेखा जोखा है, वो मूल्यांकन है कि एक्चुअल मेरा प्रॉब्लम क्या है। जब ये मूल्यांकन मैं करता हूँ, मैं अपने तरीके से लिखता हूँ, मगर जब मेरे स्पॉन्सर अगर वो सही इसमें है तो मेरे को बताता है कि देख तेरा नैतिक अधपतन, मेरा नैतिक नीतिमत्ता से गिरते जाना, इसका आध्यात्मिकता का कैसा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। स्पिरिचुअलिटी और मेरा नीतिमत्ता, नैतिक धोरण, जिंदगी जीने का मेरा जरिया, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप मेरे उपजत प्रवृत्ति का हेवायर होना, वो दिशाहीन हो जाना, मेरा मन पूर्णतः ग्रसित होके उसके पीछे भागना, मैं अपने वैल्यूज को खो देना, मैं अपने मॉरल को खो देना, मैं अपने एथिकल वैल्यूज मेरे जिंदगी में न रहना, किसी प्रकार की नीतिमत्ता नहीं, नैतिकता नहीं, उद्देश्य नहीं, कोई विजन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ शराब 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 शराब। वो मेरा सेल्फ सीकिंग और सेल्फिशनेस किस कदर मेरे लिए जानलेवा बन गया था। मेरे रिजल्टमेंट से किस प्रकार वो स्पिरिचुअल सिकनेस उभर कर सामने आता था। यहाँ पर मुझे वो शारीरिक और मानसिक भाग जो है, कंपल्सिव ऑब्सेसिव डिसऑर्डर जो है, वहां से ये स्पिरिचुअल सिकनेस कितना जबरदस्त है, आध्यात्मिकता की मेरी बीमारी क्या है, जो स्पिरिचुअल मेलोडी बोला गया है, वो स्पिरिचुअल मेलोडी क्या है, ये बात मेरे सामने आती है। जब तक मैं ये स्पिरिचुअल मेलोडी क्या है ये मेरे को समझ में नहीं आती, वो मेरे को वहां पे जब समझ में आती कि मेरे खाते में तो कुछ है ही नहीं यार, मेरा खाता तो बैंकरप्ट है, आई एम बैंकरप्ट इन स्पिरिचुअलिटी। मैं बातें बड़ी बड़ी नैतिकता की कर रहा हूँ, नीतिमत्ता की करता हूँ, नैतिक धोरण की कर रहा हूँ, ये राजकारण ऐसा चलने को होना, क्रिकेट ऐसा होने को होना, फलाना वैसा होने को होना, आलाना ऐसा होने को होना, बहुत सारा मूल्यांकन सबका कर रहा हूँ दुनिया भर का, मगर मेरा खुद का मूल्यांकन क्या है मुझे मालूम ही नहीं। आई एम स्पिरिचुअली बैंकरप्ट। अब मूल्य ही नहीं है यार, आध्यात्मिकता कोई क्या मूल्यांकन करने वाला हूँ अपना, खाली पड़ा है कंठन गोपाल। और तब अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है कि वो है ना बैठा हुआ, उसके पास में है ना, अनगिनत है, सिर्फ तेरी इच्छा की तैयारी, वो तेरे को देने वाला है, हम नहीं देने वाले। वो प्रेम से तेरे जिंदगी में सब देने वाला है, वो सहनशीलता देगा, त्याग देगा, कृतज्ञता देगा, प्यार देगा। अबंडन योरसेल्फ टू गॉड, एब्सोल्यूट डिपेंडेंसी। मैं तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना ही नहीं चाहता था, फॉल्टी डिपेंडेंस की मैंने बहुत बार मार खाया था। मैं जिस जिस जगह पे डिपेंडेंट हुआ वहां पे मेरी अपेक्षाएं, डिमांड्स आती थी, उन अपेक्षाओं और डिमांड्स के कारण मैं हमेशा तकलीफ में ही गया था। लेकिन यहाँ पर अब मेरी कंप्लीट अबंडन है, जिसको हम सरेंडर बोलते हैं, अपने आप को पूर्णतः भगवान के हवाले करना है।
अब तू उस मूर्तिकार के समान है जो जानता है इस पत्थर में से कौन सा भाग निकालना है, मूर्ति कहाँ छुपी हुई है, और तू सब निकाल और मेरे मूर्ति को घड़ा, मुझे मेरे सुस्वरूप को दे, मेरे खुद के पहले के स्वरूप को मेरे को ला। मेरा सब जो अनवांटेड है, जो तेरे काम में, तेरे उपयोगिता में, तेरी इच्छा की पूर्ति में, तेरे दिए हुए इस जीवन मार्ग में बाधा बनता है, वो सबको तू दूर कर। ले छन्नी हथौड़ा ले, निकाल वो सब भाग को निकाल। आई एम कंप्लीटली विलिंग। और मैं नम्रता से उसके सामने बैठ जाता हूँ। अब तू जैसा बोलेगा। यहाँ से वो मैच्योरिटी आती है, वो सद्विवेक आता है, सद्बुद्धि आती है, जो भी आप कहो, वो सिक्स सेंस ऑफ लिविंग, फोर डायमेंशनल लिविंग, एक ऑब्जर्वर मिलना, मन पे ब्रेक लगना, और डिटैचमेंट विथ लव। सिर्फ डिटैचमेंट नहीं, पहले तो मैं पीठ फेर देता था, जाओ तुमको जो करना है करो, मेरे को नहीं मालूम। मगर अब मैं उनकी बात सुन के, ऐसा, अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा तुम सोच रहे हैं क्या, अब मैं चर्चा में जा रहा हूँ, अब मैं बातचीत कर रहा हूँ। अब चर्चा के द्वारा सर्वोत्तम क्या हो सकता है, मेरी इमेज चलाते हुए, उनके मत को देखते हुए हमारे सबके लिए क्या अच्छा हो सकता है, ये देख के मैं बात कर रहा हूँ। तो अब मेरे नाते संबंध बनाने में मेरे को आसानी जाती है। तो सवाल यही आता है फिर से कि आध्यात्मिकता का मूल्यांकन क्या पॉसिबल है? क्योंकि आगे जाके जैसे मैं इन कदमों के द्वारा आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने के बाद में जैसे ही मेरे जिंदगी में वो प्रॉमिसेस आ जाते हैं, जो अगर मैं इन पे काम करता हूँ तो किसी के बारे में जल्दी और किसी के बारे में देर से, मेरे बारे में बहुत देर से आए, वो नई स्वतंत्रता और नए आनंद की अनुभूति आना, चित्त शांत हो जाना, अपने गत जीवन के अनुभवों में से आत्मग्लानि, आत्मकरुणा, अपराध बोध निकल जाना, अपने अनुभव अपने खुद के लिए और दूसरों के लिए ताकत साबित होना, अपने आजू बाजू में एक परिवार के समान लोग जुड़ना, एक बहुत बड़ा फेलोशिप तैयार होना, ये सब ये धरोहर दे रही है, ये खजाना दे रही है। ये एक ऐसा खजाना जो शुरू में ही मेरे को लगता था यार यहाँ पे कुछ तो भी है, यहाँ पे कुछ तो भी निश्चित है, यहाँ से मेरे को अपनी जिंदगी का बहुत अच्छा कुछ तो भी मिलने वाला है। और मैं पूर्णतः अपने आप को इस फेलोशिप के द्वारा, मीटिंग्स के द्वारा अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे ये ध्यान में नहीं आया कभी कि ये आध्यात्मिक बीमारी है, आत्मिक बीमारी है, सोल सिकनेस है, सोल इन द होल वाली बात है। जैसे एक बच्चे को बचपन में ही उसके हृदय में एक छेद हो जाता है, उसका शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिक्स होते रहता है, और वो अशक्त होते जाता है, कमजोर होते जाता है, वो कभी ठीक होगा कि नहीं होगा, ऐसा बहुत बड़ा ये रहता है, और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होके उस छेद को बुझाया जाता है। अब शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग हो गया, और अब उसका विकास चालू हुआ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस आध्यात्मिक जीवन के विकास की बात करता है, पूर्णत्व की बात नहीं करता। करके आध्यात्मिक जीवन का मूल्यांकन मैंने अंकों में करना संभव नहीं है, मगर मेरे जीवन में होने वाले परिणामों के द्वारा मैं ये देख सकता हूँ कि सही में मैं एक आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ, कि या अभी भी मैं सेल्फिश, सेल्फ सीकिंग, सेल्फ सेंटर्ड हूँ। अभी भी मैं अपने ही इरादों में कहीं पे तो भी खोट रख के, मेरे इरादे में ही कुछ तो भी प्रॉब्लम्स है करके, क्या मैं वो नैतिकता से, नीतिमत्ता से जो मैंने ईश्वर के द्वारा बनाई है, अभी तक मैंने कभी भी ईश्वर से नीतिमत्ता या नैतिकता नहीं मांगी थी। मैंने तो हर वक्त परिस्थिति अनुसार, प्रसंगों अनुसार, लोगों के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार अपने जीने को, अपने आप को जीना है। अबे लोग मेरे को गाली देंगे तो क्या मैं गाली सुनूंगा क्या? लोग मेरे को लूटने को देखेंगे तो मैं लूटने दूंगा क्या अपने आप को? मैं उनको लूटूंगा सालों को।
यानी I wanted to always react. I never wanted to act. मेरे पास में ब्रेक ही नहीं था, मेरे को डिटैचमेंट ही नहीं था। और उसमें भी अभी ये सेल्फ रिस्ट्रेन भी आ गया, खुद के ऊपर रोक लगाना भी आ गया। अभी मेरे को समझ में आया यहाँ पर कि ये जो बोला जाता है कि देयर इज नो क्यूर, देयर इज ओनली अरेस्ट, वन डे एट अ टाइम। और अब मेरे को समझ में आता कि मेरी शारीरिक और मानसिक अवस्था तभी ठीक रह सकती है जब मेरी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी रहे, मजबूत रहे। आध्यात्मिकता में मैं ठीक हूँ तो मैं मानसिक रीत्या और शारीरिक रीत्या तंदुरुस्त, स्वस्थ रहूंगा। मुझे एक चित्त शांति मिलेगी। मेरे टर्मोइल जो तूफान है, जो इमोशनल मेरे गो राउंड है, जो एक झूला है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, गोल 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 मेरे गो राउंड घूम रहा है और मैं उसी में घूमते हुए जा रहा हूँ भावनाओं में। दैट विल स्टॉप। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में आध्यात्मिकता का मूल्यांकन मेरे जिंदगी में आने वाले परिणामों के द्वारा होता है। करके बोला जाता है कि क्वांटिटी ऑफ सोबराइटी कितनी है, साल कितने हो गए, उसको कोई महत्व नहीं है। हर कोई, मेरे खास करके मेरे जो बहुत पुराने पुराने सदस्य रहते हैं, आज भी मेरे साथ में रहते हैं, और वो हमारे किंग भाई, कुलदीप भाई, और बहुत सारे ओल्ड टाइमर्स ये कहते हैं, यार मेरे को कितने साल हो गए वो मत पूछ, आज मैं कैसा हूँ, आज मैं भीतर से कैसा हूँ, आज मैं भीतर कैसा महसूस कर रहा हूँ, इस पर मेरी आज की जिंदगी निर्भर करती है। तो ये आध्यात्मिकता का विश्लेषण कोई अन्य किसी के लिए कर नहीं सकता, और सोब्राइटी का जजमेंट नहीं दे सकता, ओपिनियन नहीं दे सकता, दूसरे के बारे में बोल नहीं सकता, मगर कंसर्न बताता है, यार ये क्या है, अभी भी तू पी नहीं रहा, ठीक है, मगर आज भी तेरे वही लफड़े चालू है, वही बातें चालू है, जरा संभाले यार अपने आप को। कोई गुस्से में आके बोलता है सारा ड्राई ड्रंक है, लूजर है। मेरा स्पॉन्सर मेरे को बोलता था, अश्विन लूजर, अश्विन लूजर, अश्विन लूजर। वो खास मेरे को चिढ़ाता था, क्योंकि मेरे अंदर में वो जुनून है ना, मेरे अंदर में वो एक सुप्त ऐसा ज्वाला है, वो चिंगारी है। वो एक बार जल गई ना, तो मेरे को पूरे लाइट में लेके आएंगे, प्रकाश में लेके आएंगे, मेरे को वो कार्य करने लगाएंगे। मैं सिर्फ सिर्फ डेस्परेट होने को होना, मेरे को प्यास लगने को होना, मैं प्यासा बन जाने को होना कि नहीं यार ये मुझे चाहिए, तब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये पूरी धरोहर जो बोला जाता है कि अंतरात्मा से डीप विदिन अगर मैं इस जहान में कुछ चाहने लगता हूँ, तो ये पूरी कायनात वो चीज मेरे तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी हैज नो बाउंड्स। आध्यात्मिकता को तुम ऐसे बांध के नहीं रख सकते, इसका इवेल्युएशन नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के रूप में, एक मेंबर के रूप में, इट कैनॉट बी इवेल्युएटेड। फिर इसका इवेल्युएशन कौन करता है, कैसा समझ में आएगा? हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता के द्वारा ही ये सब चल रहा है। तो आप देखिए 47 लोग यहाँ पर है और पिन ड्रॉप साइलेंस है, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं। मैं मीटिंग में जाता हूँ, एक डिसिप्लिन वातावरण है, एक यूफोरिक वातावरण है, एक लयबद्धता है, एक तालबद्धता है। ये बेवड़े मेरे समान जो कभी किसी के नहीं हो सके, कभी एक दूसरे के साथ में बैठ के हर हमेशा हंगामा ही करते रहे। मैं जिनके साथ में पीने बैठता था, उनके साथ में कुछ देर मैं ठीक रहता था, कुछ देर के बाद में उन्हीं से लड़ बैठता था, वहीं पे मेरी मारपीट चालू हो जाती थी, गाली गलौज चालू हो जाती थी। लेकिन आज इतने सालों से अल्कोहलिक्स एनोनिमस को बोला जाता है थ्रू दिस स्पिरिचुअल किंडरगार्टन, ये आध्यात्मिकता के शिशु वर्ग के कारण, ये बेसिक टेक्स्ट जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, जो प्राइमरी टेक्स्ट दिया गया है, जिसका बाद में विकास किया गया 12/12 के द्वारा और अनेक लिटरेचर के द्वारा, हमारे बिल साहब ने
ग्रेप वाइन में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। 1958 में उन्होंने द नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोब्राइटी मेरे समान मिडिल टाइमर या ओल्ड टाइमर के लिए लिखा कि अब इसको मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मैं सही में वो 6 महीने का जो व्यक्ति है उसके समान उसकी जो स्पिरिचुअल कंटेंट है वैसा स्पिरिचुअल कंटेंट मेरे पास में है क्या। वो 6 महीने का व्यक्ति जो बिल साहब बोलते हैं कि पहले वो 6 महीने मैं हर शराबी को पकड़ पकड़ के लाता था, उनको ठीक करने की कोशिश करता था, वो तो ठीक नहीं हुए, लेकिन मैं उनको ठीक करने की कोशिश के कारण मैं ठीक रहा। वैसा मैं अभी जब हमारे सूरत गया था तब मैंने एक 8 महीने का मेंबर देखा जिसने अपने एरिया में एक ग्रुप प्रस्तापित किया है। क्लैरेंस एस जो क्लीवलैंड का मेंबर था, जो डॉक्टर बॉब का स्पॉन्सर था, वो क्लीवलैंड ग्रुप एक्रोन ग्रुप से और न्यूयॉर्क ग्रुप से आगे निकल गया। उसकी सदस्य संख्या बढ़ गई क्योंकि क्लैरेंस एस स्पॉन्सरशिप और स्पॉन्सरशिप के द्वारा ये प्रोग्राम, ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम, ये स्पिरिचुअल कंटेंट उसको उसके पहचान का एक ईश्वर प्राप्त होके उसको अपनी सच्चाई तक लेके जाना और सत्य के साथ में परिचय करवा के अपने मूल स्वरूप में लाना और मूल स्वरूप के साथ में अपने परमात्मा के द्वारा आगे के जीवन का विकास करने के लिए दूसरे शराबियों के साथ में काम करने तक का, यानी जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्राइमरी पर्पस है टू अचीव सोब्राइटी और टू पास इट ऑन। हमारा प्राथमिक उद्देश्य स्वयं को शराब की पहले मार से दूर रखना और उन शराबियों की भरसक मदद करना जो शराब से दूर रहने के इच्छुक हो। जो बिल साहब हमारे प्रस्तावना में लिखते हैं कि हम उनसे सीधा संपर्क करना चाहेंगे जो इस धरोहर के द्वारा लाभान्वित होते हैं और जो अन्य शराबियों के साथ में काम करना चालू करते हैं। तो ये जो काम है ये बताता है कि वेदर एक समूह का सदस्य के नाते एक मैं होम ग्रुप में जहाँ पे मैं एक सेवा भाव से जुड़ता हूँ, क्या मैं वहां पे वॉलेंटियर कर रहा हूँ, अपने आप को सेवा में जा रहा हूँ, क्या मैं वहां पे ग्रुप कॉन्शियस को ज्यादा महत्व दे रहा हूँ, समूह के सद्विवेक बुद्धि में ईश्वर है इस बात की मान्यता देके मैं ग्रुप ने बताए हुए दिए हुए काम को पूर्णतः ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे को 8 महीने का व्यक्ति दिखा, मैं उससे बात करते हुए मेरे को समझ में आया, उसने कहा कि मैंने शुरू में कोशिश की, नहीं फायदा हुआ। 1-2 जने ने तो मेरे को गाली भी दिया कि अबे चल रे चल चल, तू क्या बताता हमको। मेरे को कुछ नहीं लगा, मेरे को लगा ठीक है। और मैंने सोचा अरे यार ये बात अगर मेरे साथ में हुई रहती कि मैं एक हाथ प्रोस्पेक्ट को मैसेज देने जा रहा हूँ और वहां मैसेज देते देते उसने मेरे को गाली गलौज दी रहती तो क्या अश्विन तू सहन कर पाता। और मेरे समझ में आया यस दिस इज वेयर वो सेंट फ्रांसिस प्रार्थना काम आती है आउटगोइंग लव की। स्पिरिचुअलिटी का मूल्यांकन है, वो मूल्यांकन ईश्वर के द्वारा है। ईश्वर हर किसी को चुन के लाता है, ईश्वर हर किसी की उपयोगिता को जानता है, उसके अंदर में जो वो देखता है उसको मालूम रहता है, हमको नहीं मालूम। उसमें कितनी गुणवत्ता है, क्षमता है, योग्यता है, वो आगे जाके अपना टाइम टैलेंट है ट्रेजर इस काम के लिए कितना देने वाला है वो जानता है। और करके चुन चुन के वो यहाँ पे सदस्य लेके आता है, यहाँ पे उनको जोड़ता है, यहाँ पे उनको सोबर होने में मदद करता है, यहाँ पे उनको एक सात्विक जीवन की तरफ, एक संयमित जीवन की तरफ, एक संतुलित जीवन की तरफ, एक निरंतर एक सद्विवेक के द्वारा जिंदगी जीने की तरफ, ऑलवेज अलर्ट, सूट अप बूट अप एंड शो अप, नाउ में प्रेजेंस में अभी में जीना। और वो प्रेजेंस का जीवन एक प्रेजेंट के साथ में कि अब वो मेरी विपदा, मेरा शाप वो अभिशाप में परिवर्तित हो जाना। मूल्यांकन है
ईश्वर के द्वारा, उस अथांग ऐसे स्रोत के द्वारा जिसकी प्रचिति मेरे काम में दिखेगी, जिसका प्रेम मेरे काम में दिखेगा, जिसका आउटगोइंग लव टॉलरेंस मेरे काम में दिखेगा, इस फेलोशिप में दिखेगा, इस वातावरण में दिखेगा, जिसकी प्रचिति उन सब लोगों को आएगी जिनके साथ में मैं काम करूंगा। तो स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का बहुत जबरदस्त वैल्यू है। ये मरे मुर्दे में जान डालने वाली बात है, ये गई हुई जिंदगी वापस लाने वाली बात है, ये खत्म जिंदगी को पुनर्जीवित करने वाली बात है। सिर्फ इतनी ही नहीं तो उसको एक उपयोगिता के साथ में, जो किसी को भी शक्य नहीं हुआ, एक हायर पर्पस, जो कोई भी मेरे समान व्यक्ति के भरोसे को जीत नहीं पाया, वो मेरे से पहले आया हुआ व्यक्ति जो इन संसाधनों के द्वारा पूर्णतः सिद्ध है, जो अपने सत्य को जानता है, अपने वास्तविकता को जानता है, वो मेरे विश्वास को चंद घंटों में जीतने में कामयाब होता है। ऐसा एक विश्वास का संबंध दो शराबियों के बीच में तैयार हुए बिगर आगे कुछ होने की संभावना नहीं है। ये मेरी उपयोगिता है आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की, इस धरोहर की, जो बिल साहब ने 15 मिनट की, अभी 10 जून आने वाला है, और 15 मिनट की मीटिंग जो डॉक्टर बॉब ने बोला था एनी को, एनी यार ये कौन है, ये कौन ऑक्सफोर्ड ग्रुप का बेवड़ा होगा, मेरे से बात करना चाहता है, मुझे नहीं मालूम मैं क्या उससे बात करूंगा, मैं नहीं करना चाहता उससे बात भी। अब तुम बोल रहे ना, जैसा मैं बोला कि तुम बोल रही ना तो मैं ईसीटी शॉक ले लेता, तुम बोल रही ना तो मैं जाके मीटिंग में बैठता, तुम बोल रहे ना तो मैं ये करके देख लेता। मेरे जहन में तो ये करने का कभी इरादा ही नहीं था। और डॉक्टर बॉब ने भी यही कहा कि मेरा कोई इरादा नहीं है इससे बातचीत करने का। लेकिन जब बात हुई, वो हम जानते हैं 5.5 घंटा चली, और तब डॉक्टर बॉब ने बोला था कि मुझे जिंदगी में पहला आदमी मिला जिसने मेरी भाषा बोली। He has spoken my language. इसने मेरी भाषा को बोला है। He has spoken that language of the heart. Spirituality एक ऐसी धरोहर है जो आत्मा की आवाज से चालू होती है, आत्मा की आवाज आत्मा तक पहुंचाती है। और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में स्पिरिचुअलिटी का मूल्यांकन काम से दिखता है, बातों से नहीं दिखता। हमारा सबका मिलके जो काम होता है, हम सब लोग एकत्र आते, एक अकेला कर नहीं सकता। वी कैन, आई कांट, बट व्हाट वी कांट गॉड कैन। जो हम नहीं कर सकते वो हमारे लिए भगवान करता है। हम अपने प्रयत्न करते हैं, अपना सब कुछ देते हैं, अपना 100% देते हैं, और अपना 100% देने के बाद में भी जब रिजल्ट ले आते हैं तो हम बोलते हैं दाई विल बी डन, नॉट माइन। ये है वो मूल्यांकन। ये मुझे अपने आप के लिए हर वक्त हर पल करना पड़ता है, अपने खुद का, और अपनी गलती कहाँ हो रही उसको सुधार के हाउ आई कैन करेक्ट। मैं यहाँ पे कौन सा पाठ लेता हूँ, लेसन लेता हूँ, गलतियां करूंगा, उसमें से लेसन लूंगा, उसमें से पाठ लूंगा, उसमें से सबक लूंगा, उसको ठीक करूंगा, और अपने आप को कल से आज बेहतर और आज से कल बेहतर के स्थिति में लेके जाऊंगा। सो स्पिरिचुअलिटी हैज डेफिनेट हैज अ वैल्यू। अगर भौतिकता की वैल्यू है, एक 2000 के नोट की वैल्यू है, वो 2000 के नोट की वैल्यू कहीं पे भी किसी भी व्यवस्था में जाए, किसी भी व्यक्ति के हाथ में जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, पंथ का हो, वो चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो एक पगार लेने वाला कर्मचारी हो, चाहे वो प्यून हो, चाहे वो एक सौदेबाजी के लिए निकला हुआ व्यक्ति हो, किसी भी ये भी हाथ में वो 2000 का नोट जैसा वैल्यू रखता है, उसका मूल्यांकन है, उसके मूल्यांकन के द्वारा वो अपना सौदा कर सकता है। क्योंकि उसका मूल्यांकन ये ना परिस्थिति पर डिपेंड करता है, ना प्रसंगों पे डिपेंड करता है, ना व्यक्ति पे डिपेंड करता है, ना व्यवस्था पे डिपेंड करता है। वो मूल्यांकन तो रिजर्व बैंक ने कर दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसा ही मेरे समान व्यक्ति का मूल्यांकन ये कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मूल्यांकन मेरे अंडरस्टैंडिंग के
मेरे नॉलेज के, जिसका फैब्रिक ही बराबर नहीं था, इमोशनल फैब्रिक भी बराबर नहीं था, जिसका नैतिकता का एक भाग भी बराबर नहीं था, जिसके मेकअप में ही कोई प्रॉब्लम था, उसके मेकअप को ठीक करके, उस मेकअप को बना के रख के, उसमें उसको आगे बढ़ाकर, उसको ग्रो करके, वो आउटगोइंग लव जो सेंट फ्रांसिस के प्रार्थना में है कि जहां पर अंधेरा है मैं उजाला उजाला ले जा सकूं। मैं पूरी प्रार्थना नहीं बोलूंगा, समय की मुझे पाबंदी है, मगर जब वो जहन से, प्राणों से, आत्मा से, मेरे हृदय के उन धड़कनों से, मेरे चेतना से वो मेरे दिमाग तक आती है, तब वो बाहर जाती है, आउटगोइंग होती है। अगर दिमाग में जो मेरा गुस्सा है, नाराजगी है, नफरत है, डर है, बहुत सारा गिल्ट है, बहुत सारा अपराध बोध है, बहुत सारी भावनाओं का तूफान है, वो शांत हुए बगैर इनर इनर स्ट्रेंथ से, अगर मेरा आत्मा कनेक्ट होता है, मैं बिलोंग होता हूँ, मैं परमात्मा से जुड़ जाता हूँ, मैं इस बात को समझ जाता हूँ कि मैं एक बॉडी नहीं हूँ। ये बॉडी जिस वजह से चल रही है, मेरे पंचेंद्रिय जिस कारणों से चल रहे हैं, वो एक शक्ति है, वो शक्ति का एक स्रोत है जो कोई भी ला नहीं सकता, उसको कोई भी बना नहीं सकता। वो सिर्फ निर्माता ही जानता है, उसका मेकअप वही जानता है, उसका वो तत्व है जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको डुबोया डुबोया नहीं जा सकता, जिसका साइंस के पास में, विज्ञान के पास में कोई नॉलेज नहीं है, और करके विज्ञान हतबल है। मगर ऑल नॉलेजेबल, उसके कण कण को पहचानने वाला है, उसके रग रग को पहचानने वाला एक है, वो है सृष्टि का निर्माता। उसको जैसा भी मैं समझू, और उसको जिस दिन मैं समझ जाता हूँ, उससे जैसे ही मैं जुड़ जाता हूँ, वो जो मेरे को एक हाय लगता था, शराब मेरे को एक शक्ति के रूप में मेरे चेतना को मारने को काम में आती थी, और परमात्मा का जुड़ना मेरे उस चेतना को जगाने वाली, उसको चेतना देने वाली, उसको जागरूक करने वाली बात आती है। और जहाँ पे ये जागृति अंतरात्मा से जुड़ती है, वो आध्यात्मिक जागृति है, और वो आध्यात्मिक जागृति के द्वारा जैसे ही मैं जीवन जीना चालू करता हूँ और दूसरे शराबियों के साथ में काम करना चालू करता हूँ, तो अपने जीवन के बाकी क्षेत्रों में विकास करता हूँ करके, वर्किंग विथ अल्कोहलिक एंड फॉर अल्कोहलिक, यानी सेवा में, एकता में बने रहना, सार्वलौकिक कल्याण में ही मेरी रिकवरी है, इस बात को समझना, और एक तालबद्ध पद्धति से, एक सुचारू रूप से हर हमेशा तत्पर रहना कि जो भी मेरे हिस्से में आएगा, भगवान ये तेरी देन है, मैं शासक नहीं हूँ, तू शासक है, मैं तो एक सेवक हूँ। Our leaders are but trusted servants, they do not govern. यहाँ पे मेरे को दिया हुआ जो भी एक ये दिया जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुम्हारे को अधिकार दिए जाते हैं, ये अधिकार सेवा के हैं। और करके जब मैं इस धरोहर के द्वारा अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा, वो आउटगोइंग लव, एब्सोल्यूट डिपेंडेंसी के द्वारा जब आती है, तो भावनिक स्थिरचित्तता आती है। जैसा मैंने कहा, वो 8 महीने के भाई में आई थी, जब उसको यश मिला, जब एक व्यक्ति जुड़ा, उसको परमानंद हुआ, मैं बोला कहाँ है वो, आया है ना, बोले, मैं बोला तेरे साथ नहीं, नहीं नहीं, बोले मेरे साथ में क्यों होना, वो तो सीनियर लोगों से बातें कर रहा। यानी उसकी डिमांड नहीं उसकी तरफ से, उसकी अपेक्षा नहीं उसके तरफ से, उसका कंट्रोल नहीं उसके ऊपर, वो किसी भी प्रकार से किसी दूसरे के ऊपर आधिपत्य करने को नहीं चाहता है। दैट इज वेयर स्पिरिचुअलिटी वर्क्स। ये अगर मेरे में है, तो मैं आध्यात्मिक, मेरा मूल्यांकन, मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं आध्यात्मिक धरोहर के साथ में जुड़ा हूँ। अगर मेरी डिमांड्स है, अपेक्षाएं है, अभी भी मेरा कंट्रोल है, करने की तमन्ना है, मैं सिचुएशंस, पीपल, प्लेसेस एंड व्यवस्था को अपने ताबे में रखना चाहता हूँ, अपने कंट्रोल में रखना चाहता हूँ, तो मैं आध्यात्म से दूर। फिर मेरी सोबराइटी कितनी है, मेरी जर्नी कितनी हुई है, वो बात नहीं है।
I am not on a broad highway of the spirit. अगर मैं ब्रॉड हाईवे ऑफ द स्पिरिट पे हूँ तो मेरी जिंदगी सुकून से भरी हुई, शांति से भरी हुई, समाधान के साथ में, कृतज्ञता के साथ में, आनंद के साथ में और पूर्णतः एक बार बार दिल से, जहन से धन्यवाद के साथ में भरी हुई रहती है। मैंने अपने तरफ से ये कोशिश की कि ये सही में ये मॉरल इन्वेंटरी से नैतिक लेखा जोखा से चालू होके एक आध्यात्मिक धरोहर के द्वारा क्या कभी ये पॉसिबल है कि मैं आध्यात्मिक मूल्यांकन को समझ पाऊं? मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। जो मेरे ओल्ड टाइमर, फिर से मैं उनका नाम ले रहा हूँ, जीवन भाई कहते थे सादे शब्दों में कि जब कभी भी मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मेरे को क्या क्या फायदे हुए, कितने फायदे हुए, इसका जब लेखा जोखा लेता था तो वो भी कभी सही नहीं निकला। मेरा फायदा उससे कई गुना ज्यादा हुआ जिसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। यानी ही जब भी मैं बैठकर शांत होकर अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करता हूँ तब धन्यवाद के सिवा, कृतज्ञता के सिवा, आभार के सिवा और कोई बात जहन से निकलती नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का, नव प्रकाश ग्रुप जबलपुर, होप ग्रुप इंदौर और उपस्थित सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे हाथ से कोई चूक भूल हुई होंगी, समय के तरफ मेरा ध्यान नहीं रहा होगा तो मुझे माफ कर देंगे। सेंट फ्रांसिस की प्रार्थना अपने सेरेनिटी प्रेयर के साथ साथ जरूर, और तीसरे और सातवें कदम के प्रार्थना के साथ साथ अगर मैं अपने निजी जीवन का हिस्सा बनाता हूँ और उसके साथ में उन शराबियों के लिए जो प्रार्थना है कि हे ईश्वर, दुनिया के सभी शराबियों पर तेरी कृपा दृष्टि होने दे, जो आज इस धरोहर से जुड़े हुए और इस धरोहर का हिस्सा है, उनके ऊपर तेरी कृपा इसी प्रकार बनाए रहे। जो यहाँ पर जुड़कर एक सात्विक जीवन पाना चाहते हैं उनके ऊपर तेरी और ज्यादा कृपा होने दे। उन लोगों के ऊपर तेरी विशेष कृपा होने दे जो आज इस धरोहर से जुड़ने के लिए प्रयत्नशील है। लेकिन हे भगवान, हे ईश्वर, उनके ऊपर तेरी विशेष कृपा होने दे, क्योंकि आज मैं समझता हूँ कि इस कृपा का अगर भाग निकाला गया, ये आध्यात्म अगर निकाल दिया गया, ये आध्यात्मिकता अगर निकाल दी गई तो मेरा जीवन खत्म है, खत्म है और खत्म है। क्योंकि मेरे को मालूम है कि आज भी बहुत सारे लोग ये संदेश न पाने के कारण, ये कृपा न पाने के कारण पीड़ित है करके ही मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनके ऊपर तेरी अति विशेष कृपा होने दे और उनके तरफ को बहुत ज्यादा अपनी कृपा की बरसात कर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।